अभी 2 दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा बिज़ी हो गया था काम के चक्कर में, तो इस वजह से नहीं बना पाया। हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते क्यों हैं। पहली चीज़, हमने जितना एक्सपेक्ट किया होता है, उससे हमको अगर थोड़ा कम मिला होता है, तो उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा डिससैटिस्फैक्शन हमारे अंदर घुसता है, जिसकी वजह से भाई हम लोग थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और अगर इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में करें, बार-बार अगर ऐसा हो रहा है कि हम कोई काम कर रहे हैं और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, उससे थोड़ा-सा हमको कम मिला है या बहुत कम मिला है, कुछ मिला ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग कई बार अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हम लोग को ऐसे नेगेटिव सेल्फ डाउट आते हैं कि भाई, क्या मेरे बस की बात नहीं है? या मेरे में ही कुछ कमी है, या जो भी है। इस वजह से ये पहला कारण है हमारा अंडर कॉन्फिडेंट होने का। उसके बाद दूसरा कारण जो सबसे बड़ा आता है, वो दूसरा कारण ये है कि सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल टाइम व्यतीत करने लगे हैं। मतलब ऑनेस्टली यार, अगर मैं बताऊँ तो आजकल लोग 3 से 4 घंटा भाई रोज भाई इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और ऐसी जितनी भी साइट्स है, उस पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। या कुछ लोग हैं बस जो अपना काम प्रोडक्टिवली करते हैं, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर भाई क्या करेंगे, वो लोग जाते इसलिए यूट्यूब पे, ज़्यादातर लोग मैंने ये देखा है कि खोलेंगे यूट्यूब कुछ काम करने के लिए, और फिर कोई वीडियो आ जाएगी, कोई रील आ जाएगी, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद पता नहीं कब 1 घंटा स्क्रॉल कर लिया, पता नहीं चलता हो। उसके बाद भी नहीं रुकेंगे, उसके बाद फिर ब्लेम करेंगे, रिग्रेट होगा, फिर उसके बाद और अंडर कॉन्फिडेंस होगा। तो पॉइंट ये था कि दूसरी क्यों है भाई सबसे बड़े कारण अंडर कॉन्फिडेंस होने का, वो ये है कि जब हम अपने से अच्छे लोगों को ज़्यादातर देखेंगे। अब देखो, तुम अगर पहले के ज़माने में देखोगे तो उतना अंडर कॉन्फिडेंस नहीं थी जनरेशन। मिलेनियल्स के समय समय में अगर हम लोग बात करें, या जनरेशन एक्स की बात करें, तो इतने अंडर कॉन्फिडेंट नहीं थे वो लोग। लेकिन अगर हम लोग आज की जनरेशन की बात करें, जहाँ पे एक क्लिक करते ही भाई, मतलब पूरी दुनिया भर की आपको नॉलेज मिल जाती है। तो वहाँ पे जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो और इंस्टाग्राम पे मॉडल्स देखते हो भाई, कि ये भाई देखो क्या लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कर रहे हैं, और तुम यहाँ पे, हम लोग दाल-चावल खा रहे हैं बैठ के। जैसे ये तो भाई आम आदमी खाते ही नहीं दाल-चावल, है ना? वो लोग तो भाई कुछ किस क्या कहते हैं, फ्रेंच क्यूज़ीन, ये सब खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो हम लोग को लगता है भाई कि हम लोग वैसी लाइफ़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं या कर नहीं पा रहे हैं, जो भी है। उस वजह से अंडर कॉन्फिडेंस होता है, कंपैरिज़न जिसको हम लोग कहते हैं। और ऑफ़लाइन अगर आप देखोगे मार्केट में, तो इतना आपको कंपैरिज़न करने को मिलेंगे नहीं लोग। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको अच्छे लोग दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम पे। आपको हर 2 सेकंड में अपने से अच्छा बंदा दिख जाएगा। मॉडल हो, अगर आप लड़की हो तो आपको अच्छे मतलब मॉडल लड़के दिखेंगे वहाँ पे, और ये नहीं समझ में आएगा कि पीछे उन्होंने कितना सेटअप करा है उसके लिए, कितनी लाइटिंग है, कितनी वीएफएक्स है, जो भी है भाई, जितने फ़िल्टर हैं। लेकिन हम लोग उसको रियलिटी मान लेते हैं। उसके पीछे ये नहीं देखा होगा कितने शॉट लिए हैं भाई, कहाँ-कहाँ से कौन से एंगल से कैमरा लगा के फ़ोटो खींची, बेस्ट भाई। अब मैं भी अपने फ़ोन में अगर तुमको 100 जो मैंने प्रीवियसली फ़ोटो खींची है, उसका अगर तुमको एक डेटा दूँ, तो उसमें अगर 80 अच्छी आई है, तो 20 खराब भी आई है। उसमें लाइट खराब होने की वजह से खराब आ जाती है, कभी-कभार आप घटिया एंगल से खींच रहे हो, तो आपको खराब मिल जाएगी। अगर आप उसमें ये सोचने लगो कि आपका चेहरा खराब है, तब तो भाई आपका जीना मुश्किल है। और इंस्टाग्राम पे आजकल भाई देख रहा हूँ ये ट्रेंड जो चल रहा है कि लुक्स मैक्सिंग वाला। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा मतलब इसको एक लिमिट तक ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर उसको लिमिट से ज़्यादा करते हैं ना भाई लुक्स मैक्सिंग, तो नो डाउट आपके लुक्स बढ़िया होते हैं, लेकिन आप उतने ही ज़्यादा ऑटिस्टिक लगते हो। क्यों? क्योंकि आप भाई पूरे टाइम जब देखोगे लोगों को, तो आपके बस दिमाग में यही, उनसे कनेक्शन बनाने का नहीं आएगा। उनसे ये नहीं कि अच्छे से ह्यूमन बीइंग की तरह बात करें। आपके दिमाग में ये आएगा कि हमारी जॉ लाइन दिख रही है कि नहीं? भाई हमारी नोज़ शार्प है कि नहीं? भाई लोग हमको जज तो नहीं कर रहे हैं क्या? ये सब आता है। तो ये सब भी कारण है बहुत बड़ा अंडर कॉन्फिडेंस का, कंपैरिज़न सबसे बड़ा। और ऑफ़लाइन अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब डिलीट कर दोगे, मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूब भी डिलीट कर दो। उड़ा दो भाई, फोमो अगर आएगा तुम्हारे दिमाग में, उसको कहो भाई ठीक है फोमो है, मेरे को कोई लेना-देना नहीं है। फोमो होता है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। कुछ भाई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सोशल मीडिया चलाते हो, तुम स्नैपचैट पे हो, तुम इंस्टाग्राम पे हो या नहीं हो भाई। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सबको अपनी चिंता है भाई। मैं बता रहा हूँ तुमको जेनुइनली, अगर तुमसे लोग कनेक्टेड है ना आज, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, वो भी कोई भाई तुम शेयर कर रहे होगे अपनी ट्रेट, या कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ तुम ट्रेड कर रहे हो, इसी वजह से वो तुम्हारी दोस्ती बनी हुई है, कोई भी रिलेशनशिप फ़ॉर्म है। अपने माँ-बाप और अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, उससे तुम्हारा थोड़ा ट्रेडिंग का जो ये आटा-बाटा सिस्टम चलता है ना, ये थोड़ा कम है, और थोड़ा रिश्ते मतलब इमोशन से ज़्यादा जुड़े हैं। लेकिन अगर तुम कोई भी समाज में जाओगे, दोस्त बनाओगे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, तो वो भाई ज़्यादातर तुम्हारी जो थॉट्स हैं, तुम्हारे जो
कुछ चीजें होंगी जो कॉमन होगी, उसी ट्रेट में वो लोग तुमसे भाई ट्रेड कर रहे हैं और इसीलिए वो तुम्हारे दोस्त हैं। अगर कोई भी कॉमन ट्रेट ना हो ना, कोई भी वैल्यू शेयर ना हो, तो तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे कभी। मैं बता रहा हूँ भाई, या तो तुम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंसान हो, जो कि उनको लगे कि हाँ भाई ये हाई वैल्यू मैन है, तब वो तुमसे भाई दोस्ती करना चाहेंगे। तो सेकंड चीज बता दी, कंपैरिजन में। कंपैरिजन करना बंद करो, जैसे हो सही हो, ग्रूम करो बस अपने आप को अच्छे से। बाल सही कर लो, अपना थोड़ा ड्रेसिंग सेंस बढ़िया कर लो, थोड़ा जिम जाओ। 80% लोग यही भूल जाते हैं भाई, जिम जाना। जिम बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल की सोसाइटी तुमको बोलेगी कि ज़्यादातर मिलेनियल्स बोलेंगे तुमको कि भाई जिम जाना अच्छा नहीं है, आप मेडिटेशन करिए, ये करिए। नो डाउट मेडिटेशन बढ़िया है, हमारी इंडियन सोसाइटी मेडिटेशन को ही प्रमोट करती है, जिम नहीं प्रमोट करती है। और जिम वेस्टर्न कल्चर प्रोवाइड करती है, और मेरा ये मानना है कि कोई भी एक्सेस में अगर आप करोगे तो वो आपके लिए बैड है। तो दोनों को अगर आप एक साथ मिला दो, सुबह थोड़ा मेडिटेशन कर लो, शाम को थोड़ा जिम चले जाओ, तो व्हाई डोंट यू डू द बोथ यार? That's the second thing. And the third thing that the like most of the people are doing nowadays, and that is फैपिंग एक्स्ट्रा भाई। बहुत ज़्यादा फैप कर लेना। लाइक लिटरली बंदे देखे हैं मैंने। मतलब एक समय मैं खुद भी करता था। एक-एक दिन में 2-2 3-3 बार। और तुम भाई साइंटिफिक अगर टर्म्स में जाओगे तो वो लोग तुमको बोलेंगे यार करो भाई। इतना कोई ज़्यादा तुम्हारी इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं हेल्थ पे। पर तुम खुद बना बताना, अपनी आत्मा से पूछ के बताना। जब तुम फैप करते हो तब ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो, या जब 5-6 दिन तक रोक के रखते हो भाई एनर्जी, वीर्य की जो एनर्जी है उसको रोक के रखते हो, तब ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो। ऑब्वियसली जब तुम 6 से 7 दिन रोक के रखते हो। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी है भाई, एनर्जी का सोर्स है। अगर तुम भाई उसको सही जगह इस्तेमाल करोगे तो एक नई लाइफ़ तुम पैदा कर सकते हो। लेकिन तुम अगर उसको बहा रहे हो ना भाई, तो तुम्हारी बॉडी से सारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड नहीं है वो, खाली उसमें एनर्जी भरी है। साइंटिफिक टर्म में देखोगे तो ज़्यादा तुमको एनर्जी वाला पर्सपेक्टिव नहीं बताएँगे, वहाँ पे तुमको फ्लूइड बताएँगे। हाँ भाई फ्लूइड है, नॉर्मल कर लो, हम भी करते हैं, आप भी करो। लेकिन नहीं भाई, जब आप साइंटिफिक टर्म में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सॉरी, अध्यात्म में जाओगे तब पता चलेगा भाई वीर्य कितने या 35 या 40 दिन बाद ऐसे कुछ बनता है भाई, कुछ-कुछ मेज़, मज्जा और कुछ-कुछ हड्डियों से बनता है भाई, 5 दिन लगते हैं तब जाके बनता है। रस बनता है जो तुम खाते हो, उस हिसाब से। तो भाई उसको अगर तुम ज़्यादा निकाल दोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि अब तुम पूरा नो फैप ही करने लगो, वो भी थोड़ा-सा मतलब एक्सट्रीम साइड है, क्योंकि फिर एक समय आता है ना उसके बाद, जैसे मान लो 6-7 दिन हो गए, कैपेसिटी है बंदे की 6-7 दिन रोकने की। उसके बाद अगर तुम ओवर एक्सटेंड करते हो ना, तो सारा दिमाग बस उसी पे लगा रहता है कि भाई हमारी स्ट्रीक ना टूट जाए, और उसके लिए बंदे बस वही चीज़ में घुसे रहते हैं और उसी में कोशिश करते रहते हैं कि भाई किसी तरह से स्ट्रीक बचा ले, क्योंकि 6-7 दिन हो गए, अब टूटेगी तो बहुत दुःख होगा, फिर से 6-7 दिन से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेज़ कल्चर है ना नो फैप में, ये बहुत ही दिक्कत वाला काम है। अगर आप बिना गिने दिन करते हो तो भाई बहुत बढ़िया है, ये चीज़ है। लेकिन वैसे नहीं कर पाते लोग, दिन ही गिनते रहते, 1 हो गया आज भाई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उससे कुछ नहीं होगा, बस लेस फैट करो, जितनी कैपेसिटी है, जैसे 6-7 दिन है आपकी, तो 6-7 दिन रोक लो, उसके बाद करना है तो करो, तुम्हारी मर्ज़ी, टाइम वेस्ट मत करना ज़्यादा। मतलब ये है, क्योंकि जब आप जो टाइम बचाओगे, उसको सही जगह लगाओगे, तब जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, वो चीज़ में ये काम आएगा। तो उसके लिए ध्यान से सुनना। लेस टैप करते हो, जिम नहीं जाते हो, मोटे हो गए, ये सब भी छोटे-मोटे कारण हैं। इस सबको भी सुधारना है आपको। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे भाई। सॉल्यूशन क्या है इसके? पहला सॉल्यूशन है कि ये जो जितना भी आपको दिख रहा है ना कि आप गंदा खा रहे हो, आप मोटे होते जा रहे हो, यू आर नॉट लाइक इन शेप, तो वो सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके कॉन्फिडेंस को। क्योंकि कंपैरिज़न इतना भरा पड़ा है। और आप अपने आप को देखोगे, एक तरफ मोटे हो गए भाई, चीनी से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जिम नहीं जा रहे, तो फिर ऑब्वियसली बात है आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो इसमें क्या कर सकते हो? आप आज ही से डिसीजन ले सकते हो ना, ये इट्स इन योर हैंड्स। जो जितना हो गया पुराना वो सब भूल जाओ भाई। अब उसका तुम कुछ कर नहीं सकते, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर सीख ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा उस पे ध्यान मत दो। और जो अभी जो टाइम बचा है आपके पास, बहुत सारा टाइम बचा होगा, अभी 16, 17, 18, 19 साल के हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा है। अभी से फिक्स करना चालू कर दो, देख लेना कितने मतलब थोड़े ही टाइम के बाद देखना कितना इम्प्रूव करोगे यार, ठीक है? और दूसरी चीज़ बताओ कि जितनी ज़्यादा आपके जीवन में विन्स होगी ना, विन्स मतलब जितनी ज़्यादा आपने चीज़ें हासिल करी होगी,
मटेरियलिस्टिक नहीं। जितनी अचीवमेंट्स आपने अचीव करी होगी अपनी लाइफ में, उतना ही कॉन्फिडेंट रहे आप रहोगे अपने आप में। क्योंकि जो आपका एक पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो, वो दिखता नहीं है, वो कहीं लिखा नहीं रहता है। केवाईसी में लिखा रहता होगा, लेकिन वो अपने दिमाग को पता होता है कि आपने क्या क्या अचीव करा है। हाँ, मैंने फोड़ा था भाई, मैंने 10th में 90% लाई थी। मैंने फोड़ा, बता रहा एग्जाम्पल, मैंने फोड़ा था भाई, मैंने 12th में इतने मार्क्स लाए थे। ये भी अचीवमेंट है, इसको मत सोचो कि मैट्रिक्स है भाई। नहीं, अचीवमेंट है बहुत बड़ी। सब लोग, अगर इतना आसान होता सब लोग नहीं फोड़ रहे होते, सब लोग नहीं 90% ला रहे होते। क्यों कुछ बच्चे ला रहे होते? उसको मानते ही नहीं भाई अचीवमेंट आजकल के लोग। दूसरी चीज, हाँ भाई ये करा है, वो करा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो हर वीडियो में बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा, फाइनेंस भाई, फाइनेंस पे ध्यान दो प्लीज। क्योंकि आप जितनी जल्दी फ्री हो जाओगे ना, जितना फाइनेंस, आप जितना पैसा कमाने लगोगे जितनी नई एज में, जैसे 19, 20, 21 में, आप मान लो चलो 50,000 रुपये महीना कमाने लगे, घर बैठे या जो भी काम करके बाहर भी, तो आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्डन हट जाएगा यार। उसके बाद आप जो डिसीजन है वो आप ले पाओगे बहुत ही सही तरीके से, बिना कोई जोर अपने दिमाग को दिए। क्योंकि मैं बताता हूँ, अभी 19 साल के हो, 20 साल के हो, 21 साल के हो, अभी तो ठीक है भाई, तुम जो मर्जी आए कर रहे हो, तुम बाहर घूमने जा रहे हो, तुम जिम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मेरी जो भी कर रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, 22, 23, 24 साल के, 25 साल के, तब इतनी फ्रीडम से तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक चीज बनी रही कि यार मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ। और कितनी बड़ी बात हो जाएगी, जितना समय निकलता जाएगा उतनी बड़ी बात हो जाएगी, अगर तुम पैसे नहीं कमा पा रहे। तो इसीलिए सबसे पहले भाई, अगर तुम पैसा कमाने लगो, दैट्स वेरी मच लाइक, अपने आप ही में वो कॉन्फिडेंस पैक करके, पैसे के जो मतलब पेटी होती है ना, उसके अंदर, पैसों के अंदर नीचे कॉन्फिडेंस की भी करेंसी है भाई, तुमको मिल रही है साथ में। तो व्हाई डोंट यू जस्ट फोकस ऑन दैट? व्हाई डोंट यू? पहली चीज बता दी। दूसरी चीज भाई, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखो, अपने आप को तुम जितना सेल्फ, मतलब शीशे में देख के आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो अपने आप को 20 बार दिन में, बोलना आई एम कॉन्फिडेंट, मुझसे ज्यादा कोई कॉन्फिडेंट है नहीं भाई। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट इज ऑलवेज बेटर देन अंडर कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज में देख लो, तुम ओवर करोगे ना, दैट्स एक्चुअली लिटिल बिट बेटर एज कम्पेयर टू अंडर भाई। तुम ऐसे अगर झुक के चलो ऊबर जैसे ऐसे, तो कोई पसंद नहीं करेगा यार तुमको। पर तुम थोड़ा ऐसे चलोगे तो कुछ लोग नोटिस करेंगे तुमको, कुछ लोग नोटिस करेंगे, बुरे में भी कर सकते हैं, अच्छे में भी कर सकते हैं, पर दैट्स एक्चुअली गुड। बिकॉज तुम अपने आप में कह रहे हो भाई। अगर देखो, दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे लोगों को है आजकल, और सेकंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली बेटर एज कंपेयर टू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज लिटिल बिट सिमिलर टू नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी भाई। अब ये क्या होता है, मतलब हाँ हम ही है भाई और तो कोई है नहीं, तो दैट्स एक्चुअली बेटर। क्योंकि उसकी आड़ में आप अपनी ईगो को बचाने के लिए आप कुछ काम कर दोगे ऐसे, जो कि और लोग नहीं कर पा, हो सकता नहीं कर रहे होंगे, और आप कुछ बड़ा फाड़ दो, बहुत ज्यादा मतलब चांसेस है। तो सेकंड चीज यही है, शीशे में अपने आप को देख के बोलना है, आई एम बेटर, आई एम कॉन्फिडेंट। 20 बार बोलो, 10 बार सुबह, गोली है, मंत्र है, बोलो। तीसरी चीज, फेक इट टिल यू मेक इट, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भाई तुमको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, ये चीज कोई भी अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, बस ये चीज फॉलो कर लो भाई, मजा आ जाए, जीवन बदल जाएगा भाई। बाहर जाओ, ऐसे सोचो कि यार आज कुछ अलग है, आज बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ यार। देखो कैसे कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़ा आपको लगेगा ऑटिस्टिक, थोड़ा लोगों को भी लग सकता है शुरुआत में ऑटिस्टिक, पर द थिंग इज दैट दैट्स एक्चुअली राइट। बिकॉज थोड़े सालों, थोड़े महीनों बाद आप सच्ची में कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि आपने फेक कर दिया, आपने वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, आपने अपनी बॉडी को खुद से फोर्स कर दिया वॉलंटरी कि और ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे वो। और दैट्स व्हाट वी वांट। कोई भी चीज में कर सकते हो, माइंडसेट पहले चेंज करना पड़ता है ना, तो पहले माइंडसेट चेंज करो कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट यार, मैं हूँ कॉन्फिडेंट, किसी से भी कॉन्फिडेंस से बात करूंगा। चलो ये अंकल दिख रहे हैं, जाऊंगा मैं बात करके आऊंगा भाजपा वर्सेस कांग्रेस, या जो भी चीज मतलब, ठीक है, वो करो, धीरे धीरे आ जाएगा कॉन्फिडेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी वुड गोना मीट इन अनदर वीडियो। टिल दैट, मेहनत करो, मेहनत से ही होगा। फाइनेंस, फाइनेंस मत भूलना। बाय, मेहनत करो।